من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. मिलके दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो आप हजरात को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आप हजरात ने एसार मोहब्बत का जो जज्बा भी दिखलाया है। आपका माल सिंध के अंदर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आपका माल जन्नत में जरूर पहुंच गया है। और अल्लाह ने आपको अपने बंदों की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। इन हजारों रुपए में किसी के 10 रुपए भी उसको पसंद आ गए, उसकी बरकत से अल्लाह सब कबूल फरमाए और सबके बेड़े सवार फरमाए। असल काम तो मेरे चांद ही है। पता नहीं कितने कामों के अंदर लगे हुए हैं और अपने आप को खपा रहे हैं, थका रहे हैं, इतने थका रहे हैं कि रात को मालिश वाला तलाश करते हैं कि मेरे जिस्म की मालिश कर। क्या वो तहज्जुद पढ़ता रहा? सोचने की बात, रोजे रखता रहा? अपने जिस्म को क्यों दबवा रहा है कि सारी दुनिया पैसा, सारी जिंदगी सारा दिन पैसा पैसा इसकी दौड़ के पीछे अपने आप को खपाता रहा, हाथ फिर भी कोई नहीं आया। सारी रात सारा दिन काम करता रहा। अगर ये हाथ आता तो अल्लाह की कसम कल दुकान न खोलता। इसने कहा अच्छा कल फिर तेरे पीछे दौड़ूंगा। हर एक ने दुकान, अपने कारखाने को, अपनी जिम्मेदारी को, शान को, खैराबाद का, अच्छा कल फिर आऊंगा तेरा पीछा करूंगा। उसने कहा जितना पीछा कर, मौत तो आ जाएगी लेकिन मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा, धोखा दूंगा मैं तुझे।
यार की यारी का धोखा, हुकूमतों का धोखा, रिश्तेदारों का धोखा, अपने पराये के धोखे को समझ रहा है। लेकिन जो पैसा इस वक्त धोखा देकर अल्लाह से दूर कर रहा है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों से हमें हटा रहा है, इस धोखे को कोई समझ ही नहीं। छोटे बड़े किसी बीमार की इयादत के लिए चले जाएंगे, वहां भी कहेंगे चाचा जी आपको पड़े पड़े घर के अंदर उतार नहीं होती, उठा करो दुकान पे जाया करो, मेरी दुकान पर आ जाया करो। अच्छा तो घर के अंदर कोई काम शुरू कर लो। यानी हम अपने बड़ों पर उस हालत के अंदर जो हालत मौत की होती है उसमें भी तरस दिखाते, कहते हैं अपने आप को किसी काम में बटा। यूं नहीं कहते बाबा जी तर्जमे वाला कुरान उसकी रिकॉर्डिंग पास रख ले, वो सुनाकर सूरह रहमान याद कर ले, मैं तुझे पढ़ाने आऊंगा। बेटी के दादा मैं तुझे पढ़ा दिया करूंगी, मरते वक्त अपनी नमाज को ही दुरुस्त करके चला जा। चाहे माचिस की तिल्ली, मोमबत्ती का मोम अगर कपड़ों पे गिरे तो कितना अपने आप को बचाते हो, क्योंकि मेरे पास इख्तियार और मेरे पास सब कुछ हथियारात और मेरे पास बचाने के लिए तमाम आलात मौजूद हैं, सलाहियतें मौजूद हैं, बचाता हूं। लेकिन कब्र, रिश्तेदार, खानदान, कौम, बरादरी, मैं मरूं या आप में से कोई अल्लाह ना करे जावे, अभी जब तक वक्त नहीं आता पूरी भक्कर की मस्जिदों में ऐलान होगा, घरों से निकाला जाएगा आपको और मुझे। कराची, मंडी, भौदीन, लैया, मुल्तान, गढ़मोर, गढ़ महाराजा, कलूर कोट, चांदनी चौक सबको बुलाएंगे और कहेंगे आधे घंटे का रास्ता है, बस यहाँ पहुंच गया, अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था यहाँ पहुंच गया, 15-20 मिनट में पहुंच जाएगा। उसका भी इंतजार होगा कि तू भी आ जा, 1000 आदमी काफी नहीं, 2000 काफी नहीं, 3000 नहीं, तू भी आ जा। अब्बा बिल्कुल बेकार, भाई बिल्कुल बेकार, न खा सकता, न पी सकता, न हा सकता, धो सकता, न पहन सकता, न कमा सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब हमने इसका क्या करना है, सारे के सारे आओ हमारी मदद करो और हमारे अब्बा को घर से निकाल के कब्रिस्तान छोड़ के आओ, चलो आओ सारे आओ, तुम्हें चावल भी खिलाएंगे। अगर हम तुम्हें ना खिला सके, हमारे रिश्तेदारों के घर से करवड़ी रोटी 3 दिन आएगी तो भूखा नहीं मारेंगे, हमारे अब्बा को छोड़ के आओ। जरदा पुलाव भी तुम्हें खिलाएंगे, अगले दिन मिनरल वाटर पिलाएंगे, अब्दुल हन्नान को अब्दाबाद से बुलाएंगे, इतना मोटा फीस का लिफाफा उसकी खिदमत में पेश करेंगे कि वो आके इत्मीनान दिलाएगा, अब्बा मर गया भाई, अब ये वापिस नहीं आएगा, अब इसने वापिस नहीं आना। ये आपने मैंने किया अपने माँ बाप के साथ, और क्या ख्याल है कल हमारी औलाद ऐसे छोड़ देगी? अगर 400 आदमी मेरे माँ बाप के जनाजे में आए, हमारे ताल्लुकात दुनिया की वजह से इतने बढ़ गए, कल 4000 आदमी आएंगे, कब्रिस्तान के अंदर जनाजगाह में जगह थोड़ी पड़ जाएगी। सगे बेटे बुला के ताए चाचे कहेंगे तुम भी कंधा दे लो, तुम भी कंधा दे, दौड़ेंगे कंधा देना, कहेंगे मुझे देने दे, सआदत समझेंगे आपको मुझे कब्रिस्तान पहुंचाने में। जनाजगाह के गेट पे खड़ा होकर कोई रह तो नहीं गया, कोई वुजू खाने पे देख लो, सारे आ जाओ, अब इसका काम तमाम हो चुका, चलो। मेरे भाई इस फानी दुनिया, जिसको पूछ लो बच्चों के लिए, जिसको पूछ लो बच्चों के लिए, सब कुछ बच्चों के लिए, देश प्रदेश काट रहे बच्चों के लिए, रूखी सूखी खा रहे हैं, बारिशों के अंदर इतने पानी में खड़े बच्चों के लिए। किन बच्चों के लिए? जिन्हें बाप की खबर पर जाने की तौफीक नहीं, अब्बा की खबर का रास्ता मालूम नहीं, इस बेवफा औलाद के लिए। आप यकीन करें जो आपने इस वक्त या झोली भरी, या आपने उनके लिए नहीं किया, आपने अपने लिए किया। कयामत का दिन होगा, अल्लाह कहेंगे तेरे दिल में कैसे ख्याल पैदा हुआ? एक फकीर ने आके कहा था कि 2 मुसलमान भाइयों के लिए, सांगड़ से आगे गांव है, मैं पिछले साल रमजान मुबारक से पहले मार्च में वहां बच्चों की दस्तारबंदी में गया, 4-14 चक्के, 4 चक्के। हमारा भाई नबीउल्लाह मुरीद है, हमारा चीखे मार के रो रहा था, मंजी बिछाने के लिए कितना पानी पड़ा, कोई हमारे पास इमदाद लेके नहीं आ रहा। किसी को कहो कि हमारे पास इमदाद लेके आए, किसको कहो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तरपालें दे जाए ताकि अपने बच्चों को तो उसके नीचे बिठा सके। दिन में धूप होती है, रात को अंधेरा पानी के अंदर। लेकिन यहाँ अल्लाह का शुक्र है जी, हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है। खबरदार, इस्तग़फ़ार करो। सारी कारगुजारियां हजरात हम सुबह राजन को जा रहे हैं,
गाड़ियां भर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेके जाएंगे सुबह इंशाअल्लाह। हमारे मोहसिन साहब के साथ आए, अब्दुल्लाबाद से मोहसिन साहब आई, पीर महल से कट्टी हुई, अब पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से राव राहत साहब और तमाम हजरात, तमाम जमीयत वाले अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम कर रहे हैं, हर तंजीम वाला काम कर रहा है। लेकिन ये एक अल्लाह के बंदे का पूरे पाकिस्तान में एक अल्लाह के बंदे का रहमतुर रहमान पीर सैफुर रहमान साहब के साथ मुझे क्या साहब, आप हर जगह जाते हो, खुदा के वास्ते लोगों को खुदा का वास्ता दो कि खैरात और ज़कात और अतियात और सलाम की इमदाद के नाम पर हमें दलील तो ना। इतने इतने पानी में खड़े हो गए, हम इमदाद यहाँ तक लेके पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पानी में खड़े हो गए, 2 किलो आटा और एक साबुन की गाची दे दी, डूब मरने का मकाम। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा रहमतुर रहमान, मुझे भाऊ भी कहता है, मुझे चाचा भी कहता है, मैंने कहा रहमतुर रहमान, अब लोग एतबार नहीं करते जब तक जाहिर तौर पर कुछ करे ना। चले मौलाना, हकदार अपने घर से निकल के लाइन में खड़ा नहीं होता, आप हमारे पास आए, हम लिस्टें दें, आप खामोशी से शाम के वक्त जब सूरज ढल जाए, चांद निकल आए, रात हो जाए, तब जाएं। ऐसे ऐसे लोग भूखों मर रहे हैं जो लोग हर साल हमारे मदरसे को 50-50 बोरी गंदम दिया करते रहे, हम हकदार तक पहुंचा ही रहे, पहुंच रहे हैं, ठीक है, घरों के अंदर जा रहा है, और यार 2 किलो आटे की थैली, एक साबुन की गाची, एक कपड़े धोने की साबुन की टिकिया, आधा किलो मसूर की दाल, पाइया चाय की पत्ती पर इतनी बड़ी ड्रामेबाजी। कोई काम तो अल्लाह की रजा के लिए हो, कोई काम तो जिसके अंदर दिखलावा रियाकारी ना हो। ठीक है, उलमा, एनजीओ और जितने इदारे कर रहे, बेशक ये दिखलावा रियाकारी नहीं कर रहे, लेकिन हमें देखना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कि हमारी एक आटे की थैली से किसी की इज्जत नफ्स मजरूह तो नहीं हो रही। कोई ऐसा अमीर, कोई ऐसा तबलीगी, कोई ऐसा जिहादी, कोई ऐसा जमाती एक पाव चावल की थैली के पीछे जिसकी गैरत का जनाजा तो नहीं निकल रहा। लेकिन हुसैनी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो कमाल ही क्या है, मीरपुर खास की आपने खबर नहीं पड़ी, चावलों की थैलियों में बेहोशी की अद्वियात मिला दी गई, मुतासिरीन ने वो चावल खाए, बेहोश हो गए, जो पूरे मुल्क से इमदाद के थैले आए थे वही लुटेरे के गायब हो गए। हमारे अहमदाबाद से तुम्हारे तोनसे के इलाके में काफिला गाड़ियों का है, लोग डंडे लेकर मारने खड़े हो गए, उन्होंने कहा कड़ी पार्टी दो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, लदीस हो, लब्बैक वाले कौन से हो, खबरदार, जिस पार्टी का उसी जमात को देगा, दूसरे को देने की इजाजत हुई। इतने तेरे पानी में खड़े होकर अभी तक गुरूर ही नहीं टूटी। वो मालिक है, वो सारा मंजर देख रहा है। कल हम हरिपुर के अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा मौलवी साहब यह सैलाब नहीं आया, सवात के इलाके में बादल फटा, पानी धड़े से जमीन के ऊपर गिरा कि जैसे दरिया का किसी डैम का कोई किसी बंद टूट गया हो, ऐसा आसमान से पानी गिरता हुआ नजर आया, होटलों को, जगहों को, रोडों को बहा कर ले गया। खुदा का पैगंबर है जनाब नूह अलैहिस्सलाम को हमने बगावत कर दी, मालिक कायनात को उनकी बगावत पर गुस्सा आ गया, फरिश्ते से कह दिया कि जरा आसमान के अंदर सुराख कर दे, बादलों में सुराख कर दे। अल्लाह कितना सुराख करूं? फरमाया जितना बैल की नथ का सुराख होता है, एक इतना सुराख कर दे। फरिश्ते ने इतना सा आसमान को चीर कर खुद सुराख कर दिया, आसमान से इतना पानी बरसा के पहाड़ों की चोटियों को दबो के रख दिया। पाक पैगंबर का साहबजादा जिसको नूह अलैहिस्सलाम बार बार समझा रहे थे और कह रहे थे बेटे आज तौबा कर ले, मेरे हाथ पर कलमा कबूल कर ले, ईमान ले आ, आज अल्लाह के गुस्से अल्लाह के गजब से बच जाएगा। क़ाल सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह। कहने लगा मैं पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ जाऊंगा, जवाब मिला अगर वो अपनी आयु पर आ गया तो चोटियों समेत तेरे सर के बालों को भी वो डबो के रख देगा। पिछली कौमों पे अल्लाह का अज़ाब आया, उनकी हालत
हालत कुफर पर खुदा का अजाब आया। हमारे पर जो अजाब आ रहा है मेरे अजीजों, हमारे गुनाह पर सीना जोरी करने पर, हमारे गुनाह पर अल्लाह का अजाब आ रहा है। ऐसे ऐसे गुनाह धरती के ऊपर हो रहे हैं, काटापीटी हो रही है, जिना हो रहे हैं, बदकारियां हो रही हैं, शराब को शरबत समझ के पिया जा रहा है, हर बाजार के अंदर सूद के ऊपर लेन देन हो रहा है। मालिक कायनात के जो गजब को लाने वाली चीजें थी, बाजारों तो क्या घर के अंदर हमारी जिंदगियों के अंदर उन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, जब अजाब, जब गुनाह बढ़ता गया और चोरी पर सीना जोरी का ऐलान करना शुरू कर दिया है, कर लिया, क्या होगा, चल पलट, मैं जानू खुदा जाने। अल्लाह फरमाते हैं जरा अल्लाह अकबर, अपनी आंख की घूरी को नीचा कर ले, अपनी गर्दन यूं करके झुका ले, नजरे झुका ले, करना जमीन पे खत्म कर दे, वगरना मैं वो खुदा हूं, अगर तेने मैंने जिस्म का एक पेच हिला के रख दिया, इतना मोहताज करके बिस्तर पे डाल दूंगा, पानी का गिलास पकड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना मोहताज कर दूंगा, इतना आपाज कर दूंगा, तेरे बच्चे तेरे से किरात करेंगे, तेरे जिस्म पर, तेरी जगह, पेशाब वाली जगह पर पैम्पर लगा होगा, बदलने के लिए तेरी सगी बीवी भी तैयार नहीं होगी। खबरदार, जरा अपनी औकात में रहे, मेरा बंदा बन के रहे, मेरी खुदाई के अंदर खबरदार खलमल ना कर, मेरी खुदाई का मुकाबला ना कर। मुझे इतरा के नहीं था, ये कपड़ों की रेल पैल किसी और को दिखाइयो, ये माल किसी और को दिखाइयो, ये मोबाइल की चमक किसी और को दिखाइयो, ये हाथ की घड़ी की कीमत किसी और को बताना, ये बरादरी या खानदान किसी और को बताना, ये गाड़ी की जूम, इसकी रफ्तार किसी और को दिखाना। मुझे मेरी किबरियाई की कसम, इन सारी चीजों की मेरे नजदीक मच्छर के बराबर भी कीमत कोई नहीं। मैंने तुझे क्या बना के भेजा था, और जालिम, तुझे अपने ऊपर अभी तक तुझे तरस कोई नहीं आया। बता बता, मरने के बाद तू मेरे सामने क्या लेके खड़ा होगा? चीनी की प्लेट टूट जाए, शीशे का गिलास टूट जाए, बच्चा पर्दे के पीछे छुप जाता है, घर से भाग जाता है कि माँ का सामना कैसे करूंगा, अब्बू का सामना कैसे करूंगा, भाभी का, भाई का सामना कैसे करूंगा। एक प्लेट के टूट जाने पर बच्चा घर से भाग गया, हमने तो पूरी की पूरी दीन की बुनियाद को हिला के रख दिया, फिर भी शर्म नहीं आई, कयामत के दिन खुदा का सामना कैसे करूंगा। जिला बक्कर के रहने वालों, गयूर मुसलमानों, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या अम्मा की गोद में मैसे थे जो इस वक्त हमारा हाल है? क्या बचपन में हमारा ये हाल था? यकीन जाने, हमें नेकी का शौक था, गुनाह का पता ही कोई नहीं था। आज जवानी गुजर गई, बुढ़ेपा आ गया, किसी को नेकी करने का ख्याल ही कोई नहीं आता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मालिक कायनात भी उस हालत, उस कौम की हालत पे तरस नहीं खाता जिस कौम को अपनी हालत पे तरस कोई नहीं आता। अपने हम घर का माहौल देख के नाराज ना होना। रात ये बात मैं हरिपुर के अंदर कर रहा था, आज जुमा मैंने रावलपिंडी में बुलाया, उसे पढ़ाया, हुसैनी साहब ने हजारों मुझे फोन किए कि भक्कर में आ जाओ। मुझे पता मैं अपनी सेहत के एतबार से कैसे आया, तो पीर महल जाके फिर मैंने राजलपुर के अंदर इमदादी सामान मेरा, लेकिन मैं माजरत कर रहा हूँ, ना जा सको। यकीन जानो, दिन दिन रात रात है। आप तो भक्कर भक्कर वालों को देखते हो, मेरी नजरों में तो पूरे पाकिस्तान का समा होता है। रब अकबर की कसम है, ऐसे ऐसे हालात सामने आते हैं, कई कई दिन तक चेहरों से हंसी उड़ जाती है। किसी घर के अंदर जाके बैठ के देख लो, कोई भी ये नहीं कहता जी अल्लाह का शुक्र है। कोई औलाद का रोना रो रहा है, कोई बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान है, कोई बच्चों के जवानी की वजह से परेशान है, कोई बहुओं की वजह से परेशान है, कोई घर की सब्जीदार रोटी की वजह से परेशान है। यकीन जानो, अब तो मेरे तेरे जैसों का ये हाल हो गया, सारी रात करवटें बदलते गुजर जाती है, नींद का एक झटका भी नहीं आता। तकब्बुर, अल्लाहु अकबर, इतना। रेडी वाला देख लो, जूते काटने वाला देख लो, गोलगप्पे दही भल्ले बेचने वाला देख लो, दर्जी को देख लो, गोश्त वाले को देख लो, कोई भी अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आ रहा। 2 नंबरी जमीन से आसमान पर जा रही है, हमारी 2 नंबरी को देखकर मालिक कायनात भी वैसे फैसले फरमा रहा है।
मालिक कायनात को अल्लाहु अकबर, हमने तकब्बुर करके दिखाया। पहले फसलों को देखा, दुनिया कहती थी ये खाद हमने डाल दी पैदावार अच्छी होगी, ये खाद हमने डाल दी पैदावार अच्छी होगी। जब मेरा अजीजों 65-70 मन की पैदावार की उम्मीद रखने वाले जब 45-30 मन 40 मन 35 मन हुई, लोग कहने लगे जी गर्मी पड़ी पड़ी दाना सूख गया, बारिशें नहीं हुई। मालिक कायनात ने फरमाया कैसे बारिशें होती, कैसे दाना मोटा होता, कैसे 65 मन की औसत होती। ऐ जालिम तुझे शर्म ना आई, एक मर्तबा भी तुमने अपनी फसल पे खड़े होकर मेरा नाम ना लिया। हल चलाते हुए पानी लगाते हुए तेरे कान में ब्लूटूथ गाने की हुआ करती थी, जब हर वक्त तेरे कानों में गाना गूंजता था, बता तेरी फसलों में बरकत कैसे आती। बड़े बड़े डेक लगा रखे हैं मेरे अजीजों, हल चला रहे हैं, औरतें बाजना ही मर्द बाजना है। हर घर के अंदर एडवा चल रहा है, हर घर के अंदर मोबाइल चल रहा है, हर घर के अंदर टीवी चल रहा है। मुझे ईमानदारी से बताओ कौन सा ऐसा लम्हा है कि हमारे कानों में गाने की आवाज नहीं आती। जिक्र करते हो जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ है, बांसुरी के बजने की आवाज आई, कोई ढोल तबले की आवाज नहीं आई, घुंघरू पायल की आवाज नहीं आई, बांसुरी के बजने की आवाज आई। अल्लाह के पाक नबी ने अपनी दोनों ही छांगली छोटी उंगलियां अपने कानों में डाल ली, 3 मील तक पैदल चलते रहे, आपने कानों से उंगलियां ना निकाली। आपने फरमाया अनस क्या वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? जब मुतमईन हो गए तब कानों से उंगलियां निकाली। जिस आवाज को नबी मनूस कह दे वह मौसीकी तेरी मेरी रूह की ग़िज़ा कैसे बन सकती है? जगह जगह गाने की आवाज है, किचन में गाना चल रहा है, कपड़े धोते हुए गाना चल रहा है, पहनते हुए गाना चल रहा है, इस्त्री करते हुए बाथरूम में गाने की आवाज है, नहाते हुए मेरे अजीजों हगते मूतते गाने की आवाज है, बिजली का बिल जमा करा रहे हो, बैंक से पैसा निकलवा रहे हो, जगह जगह गाने की आवाज है। जब भक्कर शहर को इतना गाने से खराब कर दोगे, रब्बे अकबर की कसम है इन गलियों के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी आके कोई नहीं खेलेगा। पलटा है मेरे भाइयों, रात के 2 बजने को आ गए, पलटा है तूबू इल्लल्लाह। सारी जिंदगी गुनाह कुकरम करतूत का लेकर के हमने अपने रब को नाराज कर लिया, आज राजी कर लो। यकीन जानो इतनी जल्दी मान जाता है, जुबान से बेशक ना कहे, दिल में कहते माफ कर दे, वो माफ करने को तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ बरादरी में लड़ाई हो जाए, हमारे यहाँ खानदान में लड़ाई हो जाए, कहते जी माफ तो कर दिया लेकिन लेना देना खत्म, आज के बाद मेरे से ताल्लुक नहीं, ना मैं इसके घर आऊंगा ना मैं अपने घर बुलाऊंगा। ये कौन सी नाराजगी दूर हुई, ये कौन सी सुलह हुई? घर घर के अंदर लिखा हुआ मकान, दुकान में ऊपर लिखा हुआ है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दिल के अंदर मेरा अजीजों अदावत का, दिल के अंदर झगड़े फसाद का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर रखा है। बैल से प्यार को बात करने को तैयार नहीं, भाई से बात करने को तैयार कोई नहीं, बीवी के सामने खुदा की कसम माँ बाप को गुलाम बना दिया। बता कयामत के दिन रहमत वाले नबी का दामन तू कैसे पकड़ेगा? फतह मक्का का मौका आया, एक जवान मक्के का सरदार मुंह पर गड्ढा सा लपेटे सामने आके बैठ गया। बार बार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके चेहरे को देख रहे हैं, पहचान में ना आया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तरफ देखा, सहाबा इकराम नहीं पहचान ना सके। अब वो क्या कह रहे, उसने आके रोटी नहीं मांगी, खैर नहीं मांगी, उसने आके कपड़ा लत्ता नहीं मांगा, अपने मुल्क में जाने वास्ते सवारी नहीं मांगी, उसने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हाथ बढ़ा दिया, कहने लगे पहले मुझे अमान दे दे, मुझे पता लगा बड़े बड़ी दुश्मनियां तूने माफ कर दी, पत्थर मारने वालों को माफ कर दिया, ओजड़ी डालने वालों को माफ कर दिया, घर से धक्के देने वाले मक्के से निकालने वालों को माफ कर दिया। आज अगर मुझे माफ कर दे तो तेरी शान करीमी में क्या कमी आएगी? आपने फरमाया अपना चेहरा दिखा, का वादा कर, मैं चेहरा दिखाऊं तो बदला नहीं लेगा, पहले माफ कर मैं फिर अपना चेहरा दिखाऊंगा। माफी मांगने आया,
सीना जोरी करके बैठ गया। तो पहले माफ कर, फिर अपना चेहरा दिखाऊंगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम की तरफ देखा, चल माफ कर दिया। अल्लाहु अकबर। उसने यूं करके चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर की आंखें खुली की खुली रह गई। मोटे मोटे बरसात के कतरे आंसू की सूरत में आंखों से गिरने लगे। इतना रोए क्या आपकी हिजकी बंद गई। साहबा इकराम कहने लगे, माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, कमली वाले इशारा कर कि मैं इसका सर कलम करके तेरे कदमों में डाल दूं। हुजूर ने अपनी कमली मुबारक से आंसू पूछे, फरमाया तलवारे नियाम में रख लो, मोहम्मद ने इसको माफ कर दिया है। दरबारे रिसालत से जब उठने लगा, साहबा इकराम कदमों में बैठ गए। या रसूलल्लाह, इसका जुर्म क्या था, इसकी गलती क्या थी? हुजूर अलैहि सलाम